हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, कुछ स्क्रीनर्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जब आपको स्टॉक्स मिलते हैं तो आप उसको लीवरेज लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपकी कन्विक्शन इतनी हाई होती है दैट यू नो दैट दीज स्टॉक्स आर लाइकली टू परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक स्क्रीनर, ऐसा ही एक थॉट प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सोचिए, इस मार्केट में अगर दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है आप और मैं जो कि रिटेल, और दूसरे कौन से हैं? आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में आ रहा होगा, द सेकंड पार्टी इज कॉल्ड द स्मार्ट मनी। दोस्तों, अगर आप वो स्मार्ट मनी, चाहे वो FII हो या DII हो, अगर इन स्मार्ट मनी के मूव्स को आपने ट्रैक कर लिया तो इसका मतलब यह है आपने मार्केट के बड़े मूव को पकड़ने के लिए पहला कदम उठा लिया। अब ये लोग अपना पैसा कभी आसानी से लूज नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं इनके लॉसेस नहीं होते हैं, लेकिन इनके लॉसेस के चांसेस कंपेयर टू यू एंड मी, कंपेयर टू रिटेल पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं। इसीलिए अगर मुझे इनके वाले स्क्रीनर में कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो मैं उनको MTF में भी परचेज कर सकता हूं। मतलब मैं लीवरेज लेकर भी उनको ट्रेड कर सकता हूं। हाँ, मैं इनके फ्यूचर्स क्यों नहीं परचेज करता? क्योंकि ये मोस्टली नॉन डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती हैं। तो नॉन डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट कमाना है तो MTF का बेनिफिट हो सकता है आपको। तो दोस्तों, कैसे बनाया जाए ये स्क्रीनर जो आपको हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स प्रोवाइड करे? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट वाले स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जिनमें इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है, ऐसे स्टॉक्स जिन पे उनकी नजर आज भी बनी हुई है, आज करंट लेवल्स पे भी वो बाय करने को रेडी हैं। ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं और ये ढूंढे कैसे जाते हैं, ये मैं आपके साथ अगले कुछ मिनटों के अंदर स्कैनेक्स पे आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे साथ आप धन का स्कैनेक्स टर्मिनल ओपन कर लीजिए। हम एक एक करके पैरामीटर ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इनके इंस्टीट्यूशन वाले स्टॉक को यहां पर बाय करने के बारे में सोचेंगे। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। मेरा पर्पस है आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के देना। उनको बाय करना है नहीं करना वो आपको सोचना है। आइए, विदाउट एनी डिले हम ओपन करते हैं धन का स्कैनेक्स टर्मिनल। सो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर चलेंगे क्रिएट पे। हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को परचेज नहीं करेंगे जिनको इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। दोस्तों, हम उसके अंदर अपने फंडामेंटल पैरामीटर भी ऐड करेंगे। इसलिए नहीं कि वो गलत हो सकते हैं, इसीलिए कि उनकी कन्विक्शन वाले स्टॉक्स मेरे को कन्विक्शन कैसे देंगे। अगर मुझे उन स्टॉक्स में कन्विक्शन नहीं आएगी तो उनको बाय करने का फायदा क्या? मैं उनको 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कैसे होल्ड कर पाऊंगा? मैं उनको 15 गुना, 20 गुना होते हुए कैसे देख पाऊंगा? इसीलिए हम यहां पर पहला क्राइटेरिया डालते हैं इंस्टीट्यूशंस का। और इंस्टीट्यूशन में 2 इंस्टीट्यूशन है जो आपके काम के हैं, पहला DII, दूसरा FII। इन दोनों के पैरामीटर्स डाल देते हैं, लेकिन इन दोनों के एक पैरामीटर से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। यहां पर पहले हम चलते हैं ऐड फिल्टर्स पे और यहां पर मैंने टाइप किया FII। तो FII की होल्डिंग कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 5% से ज्यादा की है? दोस्तों, वैसे तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस स्क्रीनर के अंदर बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिले, जो कि मिलते भी नहीं है, और अगर मिलेंगे तो मैं कंडीशंस को एंड में थोड़ा सा टाइट कर लूंगा, क्योंकि हर मार्केट सिचुएशन अलग अलग होती है। एक ही स्क्रीनर पे कभी आपको ज्यादा स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, कभी कम स्टॉक्स मिल रहे होते हैं। तो यहां पर FII होल्डिंग चेंज शुड बी ग्रेटर देन 5%। तो ये मैंने 5% से ऊपर कर दिया। हमारे पास बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली 750 कंपनीज। इनमें से कौन सी कंपनीज में DII का भी स्टेक है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ऐड फिल्टर पे गए और यहां पर हमने डाल दिया DII। अब इन 750 कंपनीज में से मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 450 कंपनीज। अब दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ ये काफी नहीं है कि ये अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या पता वो 20% से 5% पे आए हो। इसीलिए होल्डिंग का इंक्रीज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं FII होल्डिंग चेंज पिछले एक क्वार्टर में कितनी हुई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा ना हो। एज यू कैन सी, कुछ होल्डिंग्स में उन्होंने 54% तक खाली कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो अप्रोक्सीमेटली 166 कंपनीज, और DIIs ने भी किसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, इंप्रूव किया है। यहां पर हम 0% डाल देते हैं। तो अब मेरे पास बचती हैं ऐसी 77 कंपनीज जिनमें FII और DII का स्टेक करंटली इंक्रीज भी हुआ है और ऑलरेडी 5% से ज्यादा भी है। मतलब ये स्टॉक वो लंबे पीरियड से होल्ड कर रही हैं और लगातार इंक्रीज कर रही हैं। देखो, वैसे तो ये रीजन इटसेल्फ भी ब्रॉडली काफी है कि अगर कोई स्मार्ट मनी परचेस करे तो हम भी कर लें, लेकिन दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं किसी भी स्टॉक को किसी और के कहने पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता हूं, लेकिन कन्विक्शन से लिया हुआ स्टॉक होगा तो जिंदगी भर होल्ड करूंगा। इसीलिए यहां पर अब ऐड करेंगे कन्विक्शन। वो कैसे ऐड करेंगे? कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के थ्रू, जिसमें से पहला पैरामीटर मेरा क्या है? सबसे पहला पैरामीटर मेरा ये है कि मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए लगातार रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड एटलीस्ट बी मोर देन 15%। यहां पर देखिए 24 कंपनीज बचती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कंपनीज ओवरवैल्यूड होंगी। और प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि क्या वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर पा रही है, नहीं कर पा रही।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ ट्रैप हो रहा हो वहां पर और हमें धोखा देने के लिए यहां पर वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हो। जस्ट अ थॉट। इसीलिए हम अपनी कन्विक्शन जरूर ऐड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में कम से कम इन्फ्लेशन को तो आराम से बीट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो 7% से ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ भी अपने को चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 21 कंपनीज आई हैं। प्लस हमें चाहिए प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो यहां पर एबिडा ग्रोथ परसेंटेज इन द लास्ट 5 years शुड हैव बीन पॉजिटिव। तो यहां पर भी एबिडा ग्रोथ परसेंटेज मैं पॉजिटिव 0% से ऊपर मान के चलता हूं। अब दोस्तों देखिए, मेरे पास सिर्फ 4 कंपनीज बचती हैं। ये 4 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर FII का स्टेक है, DII का स्टेक है, FII स्टेक इंक्रीज कर रहा है, DII स्टेक इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रही हैं। ये सारी कंडीशंस 2700 में से सिर्फ 4 कंपनीज में फुलफिल हो रही हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्कैनर। दोस्तों इसमें से एक कंडीशन अभी हमने ऐड नहीं करी है। वो कंडीशन ऐड करते ही आप नोटिस करोगे इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स गायब भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, इसलिए मैं वो कंडीशन ऐड करता हूं। और मैं प्राइमरीली वैल्यू इन्वेस्टर हूं, इसलिए मैं वो कंडीशन ऐड करता हूं कि मुझे कंपनी सस्ते में चाहिए। लेकिन ज्यादातर कंपनीज ऐसी सस्ते में नहीं मिलती हैं। देखते हैं आज की वैल्यूएशन पे इनमें से कितनी कंपनी सस्ती मिल रही हैं। तो मैंने डाला PE बाय सेक्टर PE शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली हाई। अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा तो ये अच्छी बात है, चारों कंपनीज यहां पर मीट हो रही हैं हमारे क्राइटेरिया पे। लेकिन अगर ये 0.7 की वैल्यूएशन से भी सस्ते में मुझे मिल जाए तो ये और अच्छी बात है। अब देखिए मेरे सामने सिर्फ 2 कंपनीज मिली हैं, मतलब ये अपने सेक्टर के PE से भी 30% डिस्काउंट पे मुझे मिल रही है। कंपनी का नाम आपको दिख तो रहा है, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें, क्योंकि बाइंग हमेशा कन्विक्शन से की जानी चाहिए। मैंने हमेशा ये बात बोली है। लेकिन दोस्तों क्राइटेरिया, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि क्राइटेरिया को लेकर आप बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो गए होंगे। तो दोस्तों क्योंकि इसमें FIIs अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही हैं, DIIs अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही हैं, कंपनीज फाइनेंशियली साउंड है, दोस्तों ऐसे केसेस में मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। और मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा तो मैं इनको MTF के थ्रू ट्रेड करूंगा। वैसे क्या आपको पता है कि धन के प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं वो आपकी डीमैट की फॉर्म में होते हैं, और वहीं से उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट आप मार्जिन ले सकते हैं। इस मार्जिन से भी आप इन शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो। दोस्तों आप जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आप उनको पोर्टफोलियो में रखे रेंट आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर ऑफ SLBM। तो जब आप धन वेब पे जाएंगे आपको टॉप राइट पे दिखेगा रेंट स्टॉक्स, वहां पर जाके अपने स्टॉक्स को रेंट कर दीजिए। जैसे प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, पैसे की FD करा देते हैं, वैसे शेयर्स भी अगर पड़े हुए हैं, खाली पड़े हैं, नहीं बेचने हैं, आप उसको रेंट पे दे दीजिए। वो भी आपके लिए साल का 2 से लेकर 10% के आसपास CAGR डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकता है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको स्कैनर, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस स्क्रीनर का लिंक चाहिए तो मैं इस स्क्रीनर को आपके लिए सेव कर देता हूं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स के नाम से। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों आपके मन में कोई भी थॉट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.